नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है। एक्सेल की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको इस ब्लैंक फॉर्मूले का उपयोग इफ फंक्शन के थ्रू करना सिखाऊंगा। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, वहां पर मैंने आपको इस ब्लैंक फॉर्मूले के बारे में बताया था और इफ फॉर्मूले के बारे में भी बताया था। तो इफ फॉर्मूला हमारा लॉजिकल बेस पर काम करता है। तो यहाँ पर मैं इफ फॉर्मूले के साथ इस ब्लैंक फॉर्मूले का उपयोग करके एक लॉजिक तैयार करूंगा। शायद लॉजिक आपको पसंद आए। तो चलते हैं इस लॉजिक को क्रिएट करने के लिए अपने एक्सेल शीट पर और वहां इसे करके देखते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की शीट है, इस पर मैं आपको इफ फंक्शन का उपयोग इस ब्लैंक फॉर्मूले के साथ करके एक लॉजिक तैयार करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप टेबल देख रहे होंगे एक, इसके फर्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पर सीरियल नंबर दूंगा, सेकंड कॉलम में स्टूडेंट के नेम दूंगा, जो भी स्टूडेंट का नाम हो। जस्ट उसके बाद मैं यहाँ पर उसके फादर्स का नाम दूंगा और यहाँ पर उसका रोल नंबर और क्लास। तो आप इस टेबल को देख के समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मैं किसी स्टूडेंट के डेटा को फिल कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लॉजिक क्या लगाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर लिखा 1, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, जैसे कि मैंने डाल दिया रवि कुमार। जस्ट उसके बाद लिखा मैंने फादर्स का नाम, तो मैंने डाल दिया राम गोपाल। ओके, और रोल नंबर दे दिया मैंने 1500 और क्लास मैंने डाल दिया 8th। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगाऊंगा, देखिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखूँ यहाँ पर इस सेल में, तो उसका सीरियल नंबर अपने आप आ जाए। तो अभी 1 है तो 2 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर रोल नंबर अगर 1500 है तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट आना चाहिए 1501। तो ये मैं लॉजिक लगाऊंगा। तो चलो लगाते हैं लॉजिक। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम इफ पहले। तो आप इक्वल लगाएंगे और इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप देखेंगे इफ फॉर्मूला हमारा लॉजिकल फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के लिए बोल रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट क्या, मुझे यहाँ पर एक और फॉर्मूला जोड़ना होगा, इसका नाम है इज ब्लैंक। तो मैं इस ब्लैंक टाइप करूंगा, यहाँ पर मैं टैब भी दबा दूंगा तो भी फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इस ब्लैंक फार्मूला क्या होता है। इफ फंक्शन के बारे में तो जानते ही, ये लॉजिकल फार्मूला होता है। इस ब्लैंक फार्मूले की वीडियो आपने मेरी अगर देखी होगी तो समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ आपको। इस ब्लैंक फार्मूला जो भी आपका सेल होता है, उस सेल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको फॉल्स देता है, ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आउटपुट देता है ट्रू। अब मैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी ये सेल है जो मेरा C6, ठीक, ये सेल पर अगर कुछ लिखा नहीं हो तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ लिखा हुआ हो तो जो भी मेरा सीरियल नंबर है उसमें 1 प्लस होके आ जाए। तो ऐसे कि 1 है तो 1 प्लस कर दूंगा, और इसमें तो 2 हो जाएगा, 2 में प्लस 1 कर दूंगा 3 हो जाएगा। तो ये लॉजिक ये मैंने यहाँ पर सोचा है। तो मैं यहाँ पर जो भी हमारा सेल है C6, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो C6 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको एड्रेस को भी लिख सकते हैं। और जैसे ही आपने ब्रैकेट क्लोज किया और कॉमा लगाया तो आप देखेंगे ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब जो वैल्यू आपकी ट्रू हो। तो अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक रखूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू में कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं हुआ, डबल कोड लगाएंगे, स्पेस देंगे, डबल कोड क्लोज कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। और अगर कुछ लिखा हुआ है तो फॉल्स वैल्यू में क्या आना चाहिए, 1 के साथ 1 प्लस हो जाए। तो 1 आप सिलेक्ट करेंगे इसके सेल एड्रेस को, सेल एड्रेस का है B5, और आप चाहें तो स्लाइड भी कर सकते हैं। तो मैं B5 टाइप करूंगा और प्लस करूंगा 1 को, आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे, तो ये फॉर्मूला मेरे यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी आपको दिख नहीं रहा है, अब जब भी इस सेल पे जाएंगे तो आप देखेंगे फॉर्मूले बार पे, तो यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, देखता हूँ ये फॉर्मूला सही लगा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट का नाम दिया विवेक पाल, आप इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे 2 अपने आप ही यहाँ पर आ गया ना। अब आप यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया जैसे कि SAURAVH, इंटर मारा तो आप देखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर 3 नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लगाया, अभी यहाँ पर तो लगाया ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप राइट साइड बॉटम में जाइए और इसे ट्रैक कीजिए जहाँ तक आपको करना है। तो मैंने लगभग 26 तक कर लिया है यहाँ पर, आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। अब आप देखिए 3 अपने आप यहाँ पर आ गया। आप नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने राहुल लिखा, तो देखिए आप 4 अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पर अगर कुछ और लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रवि पाल, तो 5 आ गया। अब यही फॉर्मूले को आप अगर यहाँ भी फिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको रोल नंबर भी मिल जाएगा।
चलो मैं इसको भी कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, इज ब्लैंक, टैप दबाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप वैल्यू देंगे अपने जो स्टूडेंट के नाम है इसको, ब्रैकेट को बंद करेंगे आप, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर ट्रू वैल्यू देंगे, कुछ ना आए, डबल कोट स्पेस डबल कोट बंद। और फास्ट वैल्यू में क्या देंगे आप कि जो भी हमारा रोल नंबर है उसमें +1 होके आ जाए। ओके, कितना सिंपल है ना। आप इंटर मारेंगे तो यहाँ पर 1501 आ गया है। अब आप इसे ही फिल आउट कर दीजिएगा राइट साइड बॉटम में जाके, जहाँ तक आपको करना है। तो मैंने कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी मैंने नाम लिखा हुआ था उतना तो रोल नंबर आ गया है। अगर आप नेक्स्ट नाम लिखते हैं तो मैंने लिखा हुआ RAJNI रजनी, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 आ गया है और यहाँ पर नेक्स्ट उसका रोल नंबर भी आ गया है। तो है ना कितना कमाल का लॉजिक, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो आप देखा इफ फंक्शन के साथ आप कैसा भी लॉजिक को तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें लाइक कीजिएगा। अगर हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnmyboss.com पे जाके पूछ सकते हैं। और हमारी अगर पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल www.youtube.com/learnmyboss पे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए लॉजिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।